तो गाइज मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। ये बैठा रॉबिन साथ में। भाई की जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है, बिकॉज टाइम हो रहा है यहाँ पे 3 बज के रात के 4 मिनट और हम जा रहे हैं फाइनली घर वापस। बिकॉज हम टोरंटो, मिसिसागा, ये पूरा ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे रुके हुए थे। व्लॉग आप लोगों को कल ज़रूर देखने को मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा दिन भर एडिट करने की, बेस्ट पॉसिबल ट्राई। लेकिन जॉन सीना इज़ अ हील। और बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, भाई लोग पागल हुए जा रहे हैं कि जॉन सीना के हिल्टन में मैंने कैसे रिएक्ट करा, सब फेक है, ओवर एक्टिंग है। उस पर मैं फटाफट से इतना ही कमेंट करना चाहूँगा कि देखो भाई, कुछ ओवर एक्टिंग तो नहीं थी, ना कुछ एक्टिंग थी। बिकॉज उस मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना है वो बंदा सोच नहीं सकता। और अरीना के अंदर जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। आई डोंट थिंक कि वो उस तरीके से फेक करा भी जा सकता है या फिर नहीं, बट मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ शॉर्ट्स में मैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैंने फैंस के रिएक्शंस भी पोस्ट करे हैं। काफ़ी सारे फैंस का सिमिलर रिएक्शन था वहाँ पे, बिकॉज ये सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। ड्रू मैकिंटायर के बारे में लोग बोल रहे थे और वो बंदा सबसे पहले एलिमिनेट हो गया इस मैच के अंदर। तो रूमर्स पे ट्रिपल एच ने जो है वो थूक दिया। और पहली बार जो उन्होंने बात बोली थी कि इंडस्ट्री चेंजिंग होने वाला है, कुछ भाई अनबिलीवेबल होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा, वो फाइनली उन्होंने उस पर डिलीवर भी किया है एक हद तक। तो जॉन सीना वो हील बन चुके हैं। और जबकि मैंने अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के देखी नहीं है, ऊपर ऊपर से देखा है कि सीना ने कुछ बोला नहीं, माइक फेंक के चले गए। और रॉक ने यही बताया कि किस तरीके से अब जॉन सीना उनके साथ हैं, लेकिन अब वो मूवी फिल्म करने चले जाएंगे। लेकिन जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इज ऑफिशियल फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। ना ही सिर्फ बिकॉज उन्होंने रॉक के साथ अपने आप को मिला लिया है, बल्कि ऑल्सो बिकॉज ही इज़ द विनर ऑफ द एलिमिनेशन चेम्बर। और जिस तरीके से वो मोमेंट देखने को मिली थी, ऑब्वियसली आपको व्लॉग में रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, आपको कई सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। लाइव जो हुआ वहाँ पे अरीना में रॉजर सेंटर के अंदर, मैं रॉबिन से भी पूछूंगा, यहाँ पे फटाफट दिख नहीं रहा है, ज़्यादा लाइट हमारे पास है नहीं, कि क्या वो एक्टिंग थी भाई? ना, मैंने कभी आयुष को इतना सैड देखा नहीं अपने लाइफ में। इवन आई वॉज शॉक्ड। मैं तो एक दो बार पूछ भी रहा था, भाई क्या हो गया, क्या शॉट। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, वो मतलब मैं थोड़ा सा उस समय हिल गया था। उस समय पे ना ऐसे नहीं सोच रहा था मैं कि स्टोरी लाइन वाइज। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दिस इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई मोमेंट इन हिस्ट्री। मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। हल्क होगन के हिल्टन की हम बात करते हैं, एनडब्ल्यूओ की फॉर्मेशन की बात करते हैं, अंडरटेकर की स्ट्रीक की बात करते हैं, शील्ड में सेथ रॉलिंस के हिल्टन की बात करते हैं। और वो सारी मोमेंट्स के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो हम ये बोलते हैं कि यार, इन मोमेंट्स को हमेशा हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, बिकॉज इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जो मैंने विटनेस किया है इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा ज़रूर, व्लॉग के अंदर, बाकी वीडियोस के अंदर, शॉर्ट्स में, रील्स में अपना एक्सपीरियंस और डिटेल से डिस्कस करूंगा। बिकॉज अभी हम काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन ये वीडियो मैं सोने से पहले डालना ज़रूर चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो भाई बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ इस टाइम पे, कि मेरे को भाई टीवी पे ही देख के इतना ज़्यादा लकी फील करना, मतलब मैं फील करता, लेकिन अरीना के अंदर, उस स्टेडियम के अंदर मैं था जहाँ पे ये सब देखने को मिला। इसके लिए लोग बोलेंगे भाई, लेकिन जो भी बात बोलो, मैं अपने आप को पर्सनली बहुत ग्रेटफुल समझता हूँ इस पॉइंट पे, बहुत लकी भी समझता हूँ कि मैं उस करंट टाइम पे एग्जैक्टली कनाडा में था, अवेलेबल था कि मैं जा सकूँ इस शो के अंदर, और हम सब कुछ जिस तरीके से कंटेंट बना रहे हैं वो बना पाएँ। इनफैक्ट अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने देखी तक नहीं है, जो मैंने मेंशन भी नहीं करी हैं कहीं सोशल मीडिया पे, विच आर ह्यूज। लेकिन बिकॉज जॉन सीना का ये जो हिल टर्न हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे सब आए हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी आप बाकी चीज़ों के लिए वेट करें। सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अब होके रहेगा। रॉक के साथ वो मिल चुके हैं। ना ही सिर्फ इतना, अब रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंस क्या करेंगे इस पूरी सिचुएशन में। बिकॉज जिस तरीके से एलिमिनेशन चेम्बर में सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर आज बाहर हुए हैं, ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर का मैच तो डेमियन प्रीस्ट के साथ होगा, लेकिन सीएम पंक और सेथ रॉलिंस, अब रोमन रेंस अगर उस चीज़ में मिल जाते हैं तो वो ट्रिपल थ्रेट मैच ही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे भी। तो लेट्स होप कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच अगर होता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता तो ये जितने भी लोग कोडी रोड्स को रॉक के अगेंस्ट सोल बेचने के लिए, सेल करने के लिए मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए,
वो और ज़्यादा कोडी रोड्स के साथ हो जाएंगे, वो और ज़्यादा कोडी रोड्स की हेल्प करना चाहेंगे। और रोमन रेंस का हमें इस पूरी चीज़ पे अभी तक कोई ओपिनियन तक भी सुनने को नहीं मिला है। तो क्या रोमन रेंस वापस आके रॉक के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो, तुम तो पूरी WWE चैंपियनशिप को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हो? क्योंकि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, बिकॉज ये वो टाइटल है जो रोमन रेंस ने 1316 डेज के लिए कैरी किया था। ये वो चैंपियनशिप है जो रोमन रेंस ने तब से अब तक वापस जीती नहीं है। ये वो चैंपियनशिप है जो रोमन रेंस दोबारा जीतना चाहते हैं। कोडी रोड्स के पास वो टाइटल है, लेकिन जो आज सिचुएशन देखने को मिली, सीना के हाथ में वो टाइटल था एंड ही वांट्स दैट 17 चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 41। क्या रोमन रेंस वो इंसान बनेगा जो उस चीज़ से कोडी रोड्स को बचाएगा इस बार? और लास्ट ईयर जो कोडी रोड्स बंदा था जिसने रोमन रेंस को उस टाइटल के लिए हराया था, फुल सर्कल कंप्लीट होगा बेसिकली, और रोमन रेंस यहाँ पे उस टाइटल को वापस जीतना चाहते हैं। बट उससे पहले वो रॉक की टेक केयर करेंगे और रॉक को हराना चाहेंगे बिफोर ही कैन गो बैक टू कोडी रोड्स। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में मुझे ज़रूर देते रहें। ये बहुत रफ रॉ वीडियो रहेगी, कोई एडिटिंग मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा अभी भाई। बैक आ जाएंगी वीडियोस बहुत जल्दी नॉर्मल वे में, लेकिन उसके अलावा आपको जो कंटेंट आने वाले पूरे हफ्ते में आई थिंक अब देखने को मिलने वाला है, जो माल मसाला निकाल लिया है मैंने इस पूरे पेपर व्यू से, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा उन बारों में, उस बारे में सॉरी। तो थैंक यू सो मच। अपने ओपिनियंस आप आते रहें चैनल पे, जो आप सपोर्ट दे रहे हैं इंस्टाग्राम पे अनबिलीवेबल है। फॉलो कर लें आप हर जगह पे, बिकॉज कंटेंट रुकेगा नहीं अब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मैं चाहता हूँ रॉबिन को भी भाई थैंक यू, रॉबिन लिख देना। बहुत हेल्प होती है जब आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जिसको पता हो आपको कंटेंट किस तरीके से बनाना है, बिकॉज तभी वो कंटेंट का आउटपुट वैसा दिखता भी है। तो गाइज गुड नाइट फ्रॉम अस। एलिमिनेशन चेम्बर वीकेंड इज़ ओवर, बट हमारा जो रास्ता है वो अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। आई विल टॉक टू यू सून। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।